नमस्कार गाइस। आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही शानदार सा सेशन, एक बहुत ही जानदार सा सेशन, जहां पर हम बात करेंगे गाइस हायर एजुकेशन के कुछ बहुत ही बढ़िया सवाल, कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, जो कि आपको आगे भी बार बार एग्जाम में फेस करने होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जुड़े हैं और सबसे पहले हम यहां पर आपको बताएंगे कि कैसे आप इन एग्जाम्स का, कैसे आप इन सवालों का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप इन सवालों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन पेड सेशन में भी पूरा हो चुका है दूसरी तीसरी बार, है ना, दूसरा तीसरे बैच में। सो जो भी लोग पुराने बैच के हैं या जो भी लोग अभी करंट बैच के हैं, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं दिसंबर के लिए, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी गाइज। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या VVP इज फाइन। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या VVP इज फाइन। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यहाँ पर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं ऑफ हायर एजुकेशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो डोंट यू डेयर टू मिस इट। ओके, डोंट यू डेयर टू मिस इट। और यहाँ पर एक एक करके हम सवालों का सिलसिला बढ़ाएंगे। मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ हायर एजुकेशन में, या मैं पहले ना आपको ये बता देता हूँ कि हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि ये एक हायर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको एंशियंट एजुकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। आपको एंशियंट एजुकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद नंबर 2 पे आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर 3 में आपको सारे के सारे जो कमीशंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। यहाँ से सवाल आएगा ही, जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, दीज आर वेरी हॉट टॉपिक्स एंड दीज कैन कम इन टू योर एग्जाम अगेन इन दिसंबर ऑल्सो। आपने अभी जून का हाल तो, अगस्त का हाल तो देखा ही है कितना एग्जाम में आया है, आगे भी आएगा। नंबर 4 में आपको ICT, है ना, ICT इन हायर एजुकेशन, है ना, हायर एजुकेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए। यहीं से पेपर आपको बार बार देखने को मिलेगा, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है ना। पहला सवाल ही कमीशन से है, तो आप मुझे बताइए, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है तो आप इन सवालों को बहुत आराम से निकाल कर ले जाएंगे। कम ऑन गाइस एवरीवन, शाबाश। ओके, चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाएगी गाइस। एवरीवन, शाबाश। जी हाँ गाइस, सभी लोग कोशिश करेंगे, राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए। सही गलत के मायने हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आंसर्स आप सभी लोग बैक टू बैक करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। राइट आंसर है गाइज इसका ए पार्ट, यस। और यहाँ पर है ना 88%। यहाँ पर ना आपको पहली ही बारी से, है ना, आपको पहली ही बारी से देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन जो आया था 1964-66 में आया था। सो डी का 1 होना चाहिए और डी का 1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, तो आप इसी को मार्क कर देंगे। आंसर इज ए पार्ट, है ना। तो इतने स्मार्टली आपने एग्जाम में चलना है, राइट। इतना स्मार्टली आपने एग्जाम में चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में ये कौन सी बात बिल्कुल सही है? जल्दी से हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, राइट। यहाँ पर ये इसकी हिंदी भी है मेरे पास और पोल मैंने चला दिया है, राइट। पोल मैंने चला दिया है। हर बच्चा कोशिश करेगा आंसर्स के लिए, हर बच्चा कोशिश करेगा गाइज आंसर्स के लिए, शाबाश।
हाँ जी, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, ये रही इसकी हिंदी। यस, ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया गाइज, वेरी वेरी गुड। राइट आंसर जो है गाइज उसका बी पार्ट है। और यहां पर 66%। सर, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसके मेन पॉइंट, सबसे पहले सर्वे इंक्लूड ऑल द इंस्टीट्यूशन एंगेज इन इंपार्टिंग हायर एजुकेशन, बिल्कुल सही है ना। दूसरा, डाटा इज कलेक्टेड बेस्ड ऑन दी वेरियस इंडाइसेस लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर लिखा है सर दे डोंट हेल्प इन कैलकुलेटिंग, है ना। सर दे डोंट नहीं आएगा, दे हेल्प आएगा, है ना। They don't need, they help in calculating the data parameters. Your answer is B part, A and C. Answer is B. I hope it's clear to everyone guys, जितने भी लोग बैठे हैं। I hope it's clear to everyone guys, जितने भी लोग बैठे हैं। हर बच्चा क्लियर है इस बात से, है ना। ये आया कब था इसके बारे में समझ लीजिए। ये आया था सर द पोर्ट्रे ऑफ द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन, ये आया था सिंस 2010-11 से। ये ऑल इंडिया सर्वे करता है और ये देखता है कि किस तरीके से हम हायर एजुकेशन का दर्जा और ज्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। डोंट इज द कीवर्ड, दैट्स वेरी गुड। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा किस तरीके से हम हायर एजुकेशन का दर्जा और ज्यादा ऊपर कर सकते हैं, इसलिए ऑल इंडिया सर्वे आया। सिंस 10-11 से जो है ये अपनी रिपोर्ट्स दाखिल करता है और सारे के सारे एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश रहती है। चलिए सर, दुख, समुदाय, निरोध और अथंगा मागा, ये सारे के सारे हैं आपके सामने। इसको आपने रखने की कोशिश करनी है हिसाब से, और ये है आपके सामने पोल। कम ऑन गाइस, एवरीवन, शाबाश। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, शाबाश, कोशिश कीजिएगा। सर ए से ही हो जाएगा वैसे, है ना। अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो ए से ही हो जाएगा ये सवाल। बाकी देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं आप लोग। राइट आंसर इज जी, सो दुख, सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ए का होना चाहिए था 2। राइट आंसर इज सी पार्ट। आंसर इन दिया ए। अबे भाई, दुख क्या है? दुख है सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर इज दिस। देखिए यहां पर सी पार्ट। समुदाय, इलस्ट्रेट दैट एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, हर एक सफरिंग का एक वजह होती है। निरोध, दिस इंप्लाइज दैट सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, है ना, उसको खत्म किया जा सकता है। और इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। सो राइट आंसर वाज, दुख क्या है? वो सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर इज सी पार्ट। भैया ए पॉइंट से पता लग जाता है ना, आपने शायद ए ही आंसर कर दिया। ए पॉइंट से पता लग जाता है, जो ए दे रखा था दुख वो क्या है? एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। One of the major objective of skill development in India is to fill the gap between educated and employed sections of the society and reduce the dropout rate of the secondary level. The Skill India initiative is one such scheme that aims to skill 1 crore people by 2022. Okay. Okay, चलिए गाइस कोशिश करेंगे राइट आंसर्स गाइस, एवरीवन, शाबाश। ओके, हर बच्चा ट्राई करेगा। ओके, यस, चलिए पोल चलाते हैं और यहां पर देखते हैं कहानी कहां तक पहुंच पाएगी। ये इसकी हिंदी भी है मेरे पास। ओके, ओके, आर यू श्योर 1 करोड़ ही था वहां पर? आर यू श्योर 1 करोड़ ही था वहां पर? एवरीवन, जो भी लोग ए दे रहे हैं, आर यू श्योर गाइस? आर यू श्योर? 1 करोड़ लोगों को ही करना था उन्होंने। आर यू वेरी श्योर विद इट? आई डोंट थिंक सो। यहां पर क्या ये 1 करोड़ ही था बाय 2022? क्या ये 40 करोड़ नहीं था? ओके, राइट आंसर इज सी पार्ट गाइस, 0%। ओके, दोबारा से आ जाओ। देखो भैया, द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, नॉलेज एक्विजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहली वाली लाइन बिल्कुल सही थी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव इज एन इंपॉर्टेंट
but stated that scheme aimed to skill 40 crore people by 2022, not 1 crore people. इट्स 40 करोड़ गाइस। यहां पर आपका सवाल जो था गलत हो गया। यही फैक्चुअल सवाल जो है आपको पता होने चाहिए, जिससे आपका सवाल कभी भी गलत ना हो, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, नॉट 1 करोड़ पीपल, 40 करोड़ पीपल, राइट। तो पहला वाला स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही था, और दूसरा वाला भी सही था, लेकिन उसमें फैक्ट गलत दिया हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं, मेजर स्किल डेवलपमेंट इंडिया टू, मतलब गैप जो है उसको फिल करना है ना, गैप जो है उसको फिल करना है बिटवीन द एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो उस गैप को फिल करना है, पढ़े लिखों को जॉब मिले, है ना, पढ़े लिखों को जॉब मिले। सो दैट इज अ थिंग गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे का देख के मत करो यार, सोच समझ के जवाब दो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में इनमें से कौन सी बात जो है बिल्कुल सही लिखी गई है? ओके गाइस, यस, यहां पर इसकी हिंदी भी है और पोल मैंने चला दिया है। राइट आंसर्स गाइस सभी के आने चाहिए। यस, बिल्कुल सही है। ओके, राइट आंसर इज सी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट। 66.67% पीपल आर करेक्ट। यानी कि अब यहां से समझने वाली बात क्या है, स्कीम जो थी MHRD मिनिस्ट्री के अंदर थी, जो कि वो स्केल करते थे ग्लोबली सो दैट गेट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है। रैंकिंग हैज बीन डन बाय NIRF, नहीं। ओके, उसके बाद वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव दैट इज टू एंश्योर द एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन लर्निंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करेक्टली प्लेस्ड इन टॉप ग्लोबल आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर एमिनेंस टैग, बिल्कुल सही है। राइट आंसर था इसका सी पार्ट, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर। अच्छा, कौन करता है फिर रैंकिंग? कौन करता है रैंकिंग? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें एवरीबडी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49? जल्दी से गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स, वी आर वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स गाइस, शाबाश। चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि राइट आंसर कहां तक पहुंचेंगे। शाबाश गाइस। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर है इसका गाइस, राइट आंसर है इसका डी पार्ट, यस। ओनली 16.67%। मुझे नहीं पता यार पोल कैसे काम कर रहा है। हाँ जी सर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कॉल्ड राधा कृष्णन कमीशन, आज़ादी के बाद पहली कमीशन थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लेवल और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश थी इनकी, है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लेवल और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश थी। इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही। इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल करेक्ट। नंबर ऑफ वर्किंग डेज को बढ़ा देना चाहिए। सजेस्टेड वोकेशनल कोर्सेज, जी हाँ, और ज़्यादा वोकेशनल प्रैक्टिकल कोर्सेज को लाइए। स्टूडेंट्स का जो वर्किंग डेज है उनको बढ़ा दीजिए, है ना। और एक नेशनल लेवल के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सॉरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो द राइट आंसर इज, सारे ही ठीक थे, राइट आंसर इज डी पार्ट, राइट आंसर इज डी पार्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nalanda University was one of the main educational centers in ancient India, known for 8 big halls called the Samagharna, and about 300 study chambers. There were also a big library called Dharmganj,
which is served as a major hub of knowledge. सर इस बैच में सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे बेटा, थ्योरी हम पढ़ाते हैं पेड बैच में, क्वेश्चंस हम कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही आपको पार कराएंगे। मीना मीना ओके चलिए, ओके चलिए सवाल करते हैं गाइज, और कोशिश बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सवाल सही है कौन सा गलत है। ट्राई कीजिए एवरीबडी। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट सर। जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। ओके सो राइट आंसर इज ए पार्ट, 84%। जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मेन एजुकेशनल सेंटर्स थे एंशियंट इंडिया के। 8 बिग हॉल थे इसके अंदर, समघरना किसको कहते थे, एंड अबाउट द 300 स्टडी चेम्बर। दिस इज करेक्ट अबाउट नालंदा। और नालंदा के बारे में ये बात भी बिल्कुल सही है कि बिग लाइब्रेरी थी जिसको धर्मगंज कहा जाता था, जो कि एक मेजर हब ऑफ नॉलेज था। राइट आंसर इज both the statements are absolutely right here, and you can say that statement 1 and 2 are correct. Answer is A part. I hope it's clear guys, हर बच्चा बिल्कुल satisfied with it। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर हो गया। चलिए, which of the following comprises the main themes including the Kothari Commission set up government in 14 July 1964? कोठारी कमीशन से रिलेटेड कौन सी बात इसमें बिल्कुल सही बताई गई है? ओके चलिए पोल चलाते हैं, है ना, पोल चलाते हैं और देखते हैं कि राइट आंसर्स कहां तक पहुंचेंगे गाइस। बहुत बढ़िया बेटा, कॉमर्स का पेपर 1 आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है, आप यूट्यूब पे जाकर चेक कीजिए। ओके नहीं डी नहीं है इसका राइट आंसर, वही वाली बात है ना, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ी है आपने चीजें, अभी और ज्यादा पढ़नी बाकी है। राइट आंसर इज बी पार्ट 0%। भैया 14 जुलाई को जो हुआ था, भैया मेन थीम्स पूछे हैं, मेन थीम्स में आपका वोकेशनल इंस्टीट्यूट मेन थीम में नहीं था, है ना, मेन में नहीं था, सेकेंडरी में जरूर हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन भी मेन में नहीं था। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि रिपोर्ट का नाम ही यही था, और इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी, दैट इज द मेन थीम ऑफ कोठारी कमीशन 1964। ओके आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग बैठे हर बच्चा क्लियर है? दैट वॉज द मेन थीम ऑफ दिस। आइए यहां पर पढ़ते हैं इसको, देखो 2 ऑप्शंस हैं, सेटिंग अप ऑफ वोकेशनल एंड integrating the physical education into school were not the core themes of the Kothari Commission and do not align with its recommendations also. This is the thing guys. Okay, I hope it's clear to everybody guys. चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। When was the Indian Institute of Entrepreneurship established? बताएंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, शाबाश। ओके पोल चलाते हैं।
यस, बिल्कुल सही है। कहां पे हुई थी एनीवन? कहां पे हुई थी, क्या कोई बता सकता है? ओके गाइस, दिस इज बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर है बी, 1993 है ना, 75%। सर गुवाहाटी में हुई थी, गुवाहाटी में हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं, entrepreneurship was established in 1993 in Guwahati by the Ministry of Industry, presently called Ministry of Micro Small Medium Enterprise। फोकस किसके ऊपर था? एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर को और ज्यादा बेटर करना और उनको और ज्यादा तवज्जो देना, उनको और ज्यादा अपलिफ्ट करना। राइट आंसर इज 1993 गुवाहाटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बन चुका है। क्या ये बात क्लियर है? गुवाहाटी, यस एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। Taxila and Nalanda were renowned center of education in ancient India, which attracted students and scholars from around the globe. और philosophy neglecting scientific and technological subjects। बताएंगे गाइस, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा जा रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया। ओके चलिए पोल चलाते हैं, और पोल चला दिया है। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, शाबाश। ओके, द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सी पार्ट। चलिए गाइस 36%, जी हाँ भाई। देखो यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा बिल्कुल ठीक है। करिकुलम इन एंशिएंट इंडिया रिलीजियस, प्राइमरीली ऑन रिलीजियस स्टडीज एंड नेग्लेक्टिंग, नहीं सर नेग्लेक्ट नहीं करते थे, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती थी। राइट आंसर है इसका सी पार्ट। देखिए रिलीजियस स्टडीज एंड फिलोसॉफिकल उसका प्रोमिनेंट रोल था, एस्पेक्ट था, दैट इज करेक्ट। बट these institutions offered comprehensive education covering the various fields of knowledge including science, maths, literature and the arts। that is the absolute right answer guys। सब कुछ पढ़ाते थे, रिलीजियस एजुकेशन ऑलरेडी प्रोमिनेंट था, दैट इज ओके। बट बाकी सबकी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी, ऐसा नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज नहीं थी। चलिए हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात किसने कही थी? चलिए बताएंगे। निग्लेक्टेड इज अ कीवर्ड, यस एब्सोल्युटली राइट। चलिए कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ध्यान से सोचो और दिमाग लगाओ, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके पेपर में देखा गया है। नहीं यार, कोठारी तो बहुत बाद में आया था, पहले सी पार्ट राधा कृष्णन कमीशन 1948 में ये बात हो गई थी भाई। सोचने वाली बात है, कोठारी आया था 64 में, यूजीसी बनी 56 में, तो उसने कैसे रिकमेंडेशन दे दिया? थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब दिया करो यार। कोठारी आयोग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, क्योंकि कोठारी आयोग आया था, कहाँ है ये, आया था 64 में और यूजीसी बना 56 में, तो ये कैसे हो सकता है ना। तो राधा कृष्णन कमीशन 1948 में, और सबसे पहले ही इसने ये बात कह दी थी है ना कि यूजीसी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल और ओवरऑल एजुकेशन का दर्जा जो है उसको
बढ़ावा मिले, उसको सुधार मिले, राइट, दैट इज अ थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। चलिए शाबाश। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेरी गुड, है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी पहले, कौन सी बाद में? बनारस, जवाहरलाल, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या दिल्ली? बताएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यस। ओके गाइस, यस, पहले वाले से ही हो जाएगा, पहले वाले से ही हो जाना चाहिए था, बहुत आराम से। राइट आंसर इज ए पार्ट, दिस इज द आंसर, 32%। अच्छा सर, सबसे पहले दिस इज 1887 में बनी थी आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राइट। उसके बाद वो आई 16, 22 और 69, है ना। ए पार्ट बनी 1916 में, 1916 में। उसके बाद डी बनी आपकी CADB, है ना, 1922 में, राइट। और ये बनी 1969 में। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द थिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। राइट आंसर इज CABD, यस, नॉट CADB, नहीं, CABD। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। चलिए गाइस, शाबाश। Which one of the following is not the value of propounded by the Indian traditional concept of पुरुषार्थ? पुरुषार्थ में इनमें से कौन सा नहीं था? ओके चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पाएगी इसकी। गाइस शाबाश। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये था आई थिंक, है ना। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये चीजें थी पुरुषार्थ के हिसाब से। राइट आंसर देंगे सभी लोग। ओके, राइट आंसर इज सी पार्ट, एंड भक्ति नहीं था, दैट इज काम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दैट इज द लग्जरीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द प्लेजर्स, है ना। पुरुषार्थ का फॉर्म्स था बेसिस ऑफ, दे आर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइज, यहाँ तक की कहानी जो थी, छोटा सा सेशन रखेंगे, तो यहाँ तक की कहानी जो थी गाइज, आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब भी दिए। ये है सर आपका लीडर बोर्ड की स्थिति आज, है ना। दीपशिखा अहिरवार इज अ टॉप, अजय यादव, शुभम अवस्थी, आरती एंड मेनी मोर गाइज, मेनी कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे भी जुड़ते रहिएगा, क्योंकि आने वाले सेशंस में आपको क्रोनोलॉजी, है ना, आपको शॉर्ट फॉर्म्स, आपको मैच द फॉलोइंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी मेरे सेशंस में। क्योंकि अब हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, अब हम उस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं जिस तरीके से NTA हमें चाहता है कि हम पढ़ाई करें। क्रोनोलॉजी के बहुत सारे सवाल होंगे, है ना, क्रोनोलॉजी के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल शॉर्ट फॉर्म्स के आएंगे, एब्रीविएशंस ऑफ ICT, बहुत सारे सवाल आपके सामने मैच द फॉलोइंग के आएंगे। तो अभी बहुत कुछ आपको देखना बाकी है आने वाले समय में, तो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। और आज का लीडर बोर्ड मैंने दिखा दिया है आपको, और ये है सर आपका आज का, कहीं ना कहीं होमवर्क का सवाल। ओके, ये है गाइस आपका आज का होमवर्क का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ये तो हो गया था ना शायद। ओके, ये वाला सवाल, ओके, ये वाले सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आगे भी क्लियर होंगे, राइट, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे भी होंगी, तो आप सेशन का हिस्सा बने रहिएगा।
कुछ नया, कुछ बेहतरीन हम आपके सामने बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी दिसंबर में 3 महीने बाकी हैं या 2 महीने बाकी हैं. सो वी विल गिव यू द बेस्टेस्ट ऑफ द कंटेंट इन द फ्यूचर. सो डोंट मिस इट. हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कुछ नया बेहतरीन आपके साथ इसी प्रकार हम बनाते रहेंगे. आपको बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें आगे भी मिलती रहेंगी. थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट. We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous questions ahead. Thank you so much.